हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जेएमडी डिजिटल क्लासेस। आइए आज हम लोग सामाजिक अध्ययन या सोशल स्टडीज़ का जो आज के पेपर में जो सवाल पूछे गए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। कैसा रहा पेपर, कैसे पूछे गए सवाल, वो सब का सब आपके सामने रहेगा। तो आज का पहला सवाल देखिए, पहला सवाल पूछ रहा है कि शहरी वातावरण में उच्च स्तर की ध्वनि प्रदूषण के लंबे समय तक संपर्क में रहने पर आमतौर पर कौन सी स्वास्थ्य समस्या होती है। तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा हृदय रोग। चावल, आलू जैसे खाद्य पदार्थों में पाया जाने वाला कौन-सा पोषक तत्व ग्लूकोज में टूटकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है? ये हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। पेपर लगभग ईज़ी टू मॉडरेट ही कह सकते हैं। ये थोड़ा-सा बेसिक समझ पे ही आधारित पेपर है। वह कौन-सी स्थिति है जिसमें थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, जिससे खाने-पीने में समस्या हो जाती है? ये ग्वाटर वाली स्थिति होती है। भारतीय शास्त्रीय संगीत में राग संगत और प्रयुक्त लयबद्ध चक्र 3 ताल में कितने ताल होते हैं, जिन्हें 4 समान भागों में विभाजित किया जाता है? तो ये 16 होते हैं। 4, 4, 4 के 4 पेयर होते हैं और 4 चौके 16 हो जाता है। नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों की अधिकता से जल निकायों में शैवालों का जमाव और संभावित विषैले पदार्थों को उत्पादन होता है, जिससे कौन सी पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न होती है? ये होती है आपकी यूट्रोफिकेशन की समस्या उत्पन्न होती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक पुरावशेष उन राजाओं के बारे में जिन्होंने शासन किया, उनके द्वारा उपयोग की गई भाषा और विभिन्न देशों के व्यापार की जानकारी को प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा राइट आंसर इसका सिक्के। शहरी क्षेत्र अच्छी तरीके से विकसित सुविधाओं और सेवाओं के लिए जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा शहरी क्षेत्र की मुख्य विशेषता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ये उन्नत अवसंरचना और सामाजिक सेवाएँ। नेक्स्ट है आपका कि सिंह, कोल और भूमिगत गुफाएँ किस प्रकार के भू आकृतियों का विशिष्ट उदाहरण है? तो ये हो जाएगा क्रस्ट भू आकृतियों का उदाहरण है सिंह, कोल और भूमिगत गुफाएँ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 एक ए के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है ये स्वतंत्रता के अधिकार के ही अंतर्गत आती है। यदि अक्षांश पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची जाएँ अक्षांश रेखाएँ, तो ये बेसिकली ये पूछ रहा है कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होगी? अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179 ही होती है। किस प्रकार की जलवायु जिसमें तापमान ना तो बहुत गर्म है, ना तो बहुत ठंडा है, फूलों की खेती के लिए उपयुक्त है? तो आप ये देखिए ना तो बहुत गर्म है, ना तो बहुत ठंडा है, यानी कि समशीतोष्ण है। कौन-सा संघनन वितरण पैटर्न भारत में खनिज भूगोल का को सही ढंग से दर्शाता है? तो ये दर्शाता है आपका कोयले के प्रमुख भंडारण पूर्वी राज्य में स्थित हैं। वैक्यूम पैकेजिंग एक डैश वातावरण बनाकर नाशवान खाद्य पदार्थों की सेल्फ लाइफ को बढ़ाता है। तो ये क्या करता है वैक्यूम ऑक्सीजन रहित वातावरण को बनाकर ऐसा कार्य करता है। प्राथमिक चिकित्सा मुख्य रूप से प्राथमिक चिकित्सा का क्या तात्पर्य है? तो जो चिकित्सक पेशेवर के आने से पहले तत्काल अल्पकालिक जो उपचार दिया जाता है उसे प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं बेसिकली। मौर्य साम्राज्य के शासन की विशेषता किस प्रकार की प्रशासनिक प्रणाली से है? तो ये केंद्रीकृत शासन प्रणाली थी मौर्य साम्राज्य की। शारीरिक शिक्षा की वह उपशाखा जो दिव्यांग छात्रों को शारीरिक शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रित होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे अनुकूलित शारीरिक शिक्षा कहा जाता है। क्या कहते हैं? अनुकूलित शारीरिक शिक्षा। स्वयं राजते इति स्वरः की अवधारणा के अनुसार भारतीय शास्त्रीय संगीत में किस स्थिति में किसी ध्वनि को स्वर माना जाता है? किस स्थिति में किसी ध्वनि को स्वर माना जाता है? तो ये जब वह एक स्थिर और मधुर स्वर उत्पन्न करती है जो स्वतंत्र रूप से रहने में सक्षम हो। खेलों में प्रदर्शन को गलत तरीके से बेहतर बनाने और प्रतिस्पर्धा में बढ़त हासिल करने के लिए प्रतिबंधित पदार्थों या तरीकों का उपयोग करना क्या कहलाता है? इसको डोपिंग कहेंगे। खेल पोषण की कौन-सी अवधारणा एथलेटिक्स प्रदर्शन को अधिकतम करने और पुनर्प्राप्ति में तेज़ी लाने के लिए प्रशिक्षण सत्रों के दौरान पहले प्रशिक्षण सत्रों के पहले, दौरान और बाद की रणनीतिक रूप से विशिष्ट पोषक तत्वों का सेवन सबसे संबंधित है? तो ये पोषक तत्वों के समय निर्धारण से संबंधित है। कौन-सी संरक्षण विधि फलों से नमी हटाकर उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाती है? तो ये हो जाएगी शुष्कन ड्राई फ्रूट आप लोग यूज़ करते ही होंगे। गंभीर रूप से जल जाने की स्थिति में प्राथमिक उपचार के दौरान अंगूठिया, घड़ियाँ, तंग कपड़े
जल्दी उतार दिए जाते हैं क्योंकि ऊतकों की सूजन के कारण होने वाली रुकावट को रोक सकें। पौधों की सामग्री कृषि अवशेष, शैवाल या पशु अपशिष्ट जैसे कार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित ईंधन की तकनीकी किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो अगर ये सब देखें तो जैव ईंधन इसका सही हो जाएगा। आधुनिक ओलंपिक आंदोलन 1900 पेरिस ओलंपिक खेलों के ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यहाँ सबसे पहले महिलाओं ने भागीदारी ली थी। आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिलाओं की पहली भागीदारी 1900 पेरिस ओलंपिक से देखने को मिलती है। फूलों, सुगंध और सुंदरता के लिए पार्कों और सड़कों के किनारे पौधे उगाने की प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सौंदर्य संबंधी उद्देश्य इसका देखने को मिलता है। 30 इंच के कदम का उपयोग करके स्थिर स्थिति से मार्च शुरू करने के लिए ड्रिल कमांड को क्या कहते हैं? इसको फॉरवर्ड मार्च कहा जाता है। बीज के अंकुरण और पौधे के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति आवश्यक है? तो ये उपयुक्त तापमान और ऑक्सीजन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि अर्थशास्त्र में वर्णित मौर्य प्रशासन की किस विशेषता ने इसके विशाल क्षेत्रों के प्रभावी शासन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया था? एक उच्च संगठित नौकरशाही और कुशल नागरिक सेवा शासन। निम्नलिखित में से कौन-सा कारक मृदा निर्माण में मृदा अपरदन के परिवहन के अपक्षय कारक के रूप में कार्य करता है? तो ये हो जाएगा बहता पानी। यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका में फैली कौन-सी विस्तृत ध्रुवीय पट्टी ठंडी नम जलवायु, कोमल लकड़ी और पेड़ों के शंकुधारी जंगलों और मुख्य व्यवसाय के रूप में लकड़ी के काम की विशेषता रखती है? तो इसका राइट आंसर टैगा होगा। दीर्घकालिक विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन क्यों आवश्यक है? तो ये आवश्यक हैं कि भविष्य की पीढ़ियों की उपलब्धता को हम सुनिश्चित कर सकें। किस कंपनी ने 17वीं शताब्दी की शुरुआत में व्यापार शुरू करने करके भारत में ब्रिटिश उपस्थिति की शुरुआत की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। निम्नलिखित में से कौन-सा सामाजिक संगठन का उदाहरण है जो समाज में महत्वपूर्ण सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है? सामाजिक आवश्यकताओं की बात कर रहा है तो ये परिवार और शिक्षा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन-सी एक व्याख्यात्मक शिक्षण विधि है जिसमें शिक्षक केंद्रित शिक्षा में शिक्षक सीधे अवधारणाओं की व्याख्या करता है? तो ये व्याख्यान विधि आपका हो जाएगा। स्कूल के बगीचे में आप सब्जी लगाने के लिए पोषक तत्वों की उपस्थिति की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा एक महत्वपूर्ण कदम उठाएँगे? तो इसके लिए आप मिट्टी के पीएच मान का परीक्षण करके उसको तैयार करवाएँगे। कौन-सा मौलिक अधिकार किसी नागरिक को उसके किसी अन्य मौलिक अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में न्याय के लिए न्यायालय जाने का कानूनी अधिकार देता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। भीमराव अम्बेडकर ने इसको क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था। भारत में ताम्र युग को डैश संस्कृति के नाम से जाना जाता है? ताम्र पाषाण युग के नाम से। कौन सी भू आकृति एक बड़े समतल भूभाग के रूप में वर्णित है जिसकी ऊंचाई बहुत कम है? तो ये मैदानी इलाका हो जाएगा। राइट हेयर पिन बैंड दर्शाने वाला एक चेतावनी यातायात चिन्ह आने वाली निम्नलिखित में से सड़क की किस ज्यामिति को इंगित करता है? तो ये बताता है कि आगे दाईं ओर मुड़ाव है और एक तीखा लगभग 180 डिग्री का यू आकार का मोड़ है। व्यायाम और स्ट्रेचिंग करने से पहले 5 से 10 मिनट का जो वार्म अप किया जाता है वो क्यों ज़रूरी है? तो ये ज़रूरी इसलिए है ताकि मांसपेशियों में रक्त और ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ जाए। कढ़ाई में सुई काम के दौरान कपड़े को कस कर रखने और सिलाई करते समय सिकुड़ने से बचाने के लिए औजार जो उपयोग किया जाता है उसे कढ़ाई कूप कहा जाता है। निम्नलिखित में से जो बीडीओ होते हैं उनका कार्य क्या होता है? तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो है ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के पर्यवेक्षण की निगरानी करते हैं। किस प्रकार की जो विकलांगता है किसी व्यक्ति को देखने की क्षमता है तो दृष्टि बाधिता हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन-सी प्रथा वनों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए सबसे अधिक सहायक है? तो ये कौन-सी सहायक हो जाएगी? अधिक वृक्षारोपण और मौजूदा वनों की रक्षा। खाद्य श्रृंखला में उत्पादकों या स्वपोषी जीवों को हमेशा प्रथम पोषण स्तर पर क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये जो है सौर ऊर्जा ग्रहण करते हैं और उसे अगले स्तर के उपभोक्ता के लिए उपलब्ध कराते हैं।
नियमित घरेलू सफाई से धूल, गंदगी, कीटाणु दूर होते हैं। इस प्रक्रिया में घर में मुख्य रूप से क्या-क्या बनाए रखने में मदद मिलती है? तो स्वच्छता बनाए रखने में मदद मिलती है। पुनर्चक्रण के कैटरल टू क्रैटल अवधारणा के पीछे का मुख्य विचार क्या है? तो इसका मुख्य विचार ये है कि उत्पादों को इस तरह से डिज़ाइन किया जाए कि उपयोग करने के बाद उन्हें आसानी से दोबारा रिसाइकल किया जा सके। रेलवे के आगमन से पहले कौन-सी प्रणाली भारत में परिवहन के मुख्य साधन के रूप में कार्य करती थी, जो वस्तुओं और लोगों की आवाजाही के लिए नदियों, नहरों और जलधाराओं आदि का उपयोग करती थी? तो ये हो जाएगा आपका अंतर्देशीय जलमार्ग। किस प्रकार के समाज की विशेषता यह थी कि भूमि स्वामित्व शक्ति का मुख्य स्रोत था और सामंतों और जमींदारों के बीच सामाजिक और आर्थिक और सैन्य दायित्व थे। तो ये सामंती समाज फेडरल सोसाइटी जो था उसकी विशेषता थी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में जो पा है वो 5वें नंबर पे आता है, सा रे गा मा पा। जिस सिंचाई पद्धति में उत्सर्जकों के माध्यम से सीधे जड़ क्षेत्र में बूंद-बूंद करके पानी दिया जाता है, उसे ड्रिप सिंचाई कहते हैं। ड्रिप सिंचाई इज़राइल की देन है। किस हिंदू शाही शासक ने महमूद गजनी को पेशावर के युद्ध में 1001 में पराजित किया था और यह भारतीय उपमहाद्वीप में महमूद का पहला युद्ध था? तो ये जयपाल। एक बच्चा पोषक तत्वों की दीर्घकालिक कमी के कारण समान आयु के बच्चों की तुलना में काफ़ी कम लंबा है। इस स्थिति को क्या कहेंगे? इसको अवरुद्ध विकास के नाम से जाना जाएगा। 86वें संविधान संशोधन के तहत अगर बात की जाए तो इसमें था कि 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना। 86वें संविधान संशोधन में ये बात कही गई थी। उठो जागो और लक्ष्य तक जाने से पहले मत रुको, ऐसी बात कही थी स्वामी विवेकानंद ने। 1 साल से अधिक उम्र के किसी होश में मौजूद या वयस्क या बच्चे का अगर दम घुट रहा है तो प्राथमिक उपचार के तौर पे आप क्या करेंगे? पीठ पे थपकी देंगे और बाद में पेट पे दबाव डालेंगे। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य माना जाता है? तो ये जीवन की रक्षा करना। भारतीय संगीत का कौन-सा तत्व एक आवर्ती समय चक्र के रूप में कार्य करता है जिससे कलाकार सम के साथ तालमेल बनाए रखता है? तो ये हो जाएगा ताल। निम्नलिखित में से कौन-सा जोड़ा क्रमशः स्थलीय वातावरण और जलीय वातावरण को सही ढंग से दर्शाता है? तो इसका हो जाएगा आपका वन और महासागर। वैदिक भारत में प्रयुक्त जो जनपद है, जनपद शब्द संस्कृत का जो प्रयुक्त अक्षर है, इसमें पद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पद का शाब्दिक अर्थ होता था पाद यानी कि चरण। बीआरओ ने जो है एक सुरंग बनाया श्योक सुरंग कहाँ स्थित है? ये लद्दाख में स्थित है। तो ये हो गए आपके टोटल एसएसटी के क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे थे? पेपर कैसा था? ये सब आप लोग बताइएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए थैंक